बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिमल एंड ड्यूअल सॉल्यूशन। द प्राइमल and dual problems are so closely related that optimal solution of one problem can be secured directly from the optimal simplex table of the other problem. इसमें हम अभी देखते हैं कि किस अंदाज से इनको दोनों को इस्तेमाल करते हुए बेयक वक्त रिजल्ट बनाया जाता है। इसमें सिचुएशन इस तरह की होगी कि एक का डाटा दिया होगा तो एक के डाटे से, एक का दिए हुआ डाटा से दूसरे से तो डायरेक्टली ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही दूसरे जो डुअल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी डायरेक्टली बनाया जाएगा। कहते हैं ना, द प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम्स आर सो क्लोजली रिलेटेड। ये इस कदर दोनों प्रॉब्लम इतने करीब हैं। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ वन प्रॉब्लम can be secured directly from the optimal simplex table of the other problem. एक क्या अगर हमें सिंप्लेक्स मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरे का भी उसी से ही रिजल्ट बन जाता है। दिस रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये कैसे होगा कि हम एक मेथड से एक प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं तो साथ ही दूसरे मेथड का सॉल्यूशन भी मुमकिन बन जाता है। वो जो मुमकिन बनता है ना, वो दो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। देखते हैं जी, वन ऑफ देम प्रॉपर्टी, एट एनी सिंप्लेक्स आइट्रेशन ऑफ द प्राइमल आर ड्यूअल। कहता है जी, आप जब सिंप्लेक्स मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, खा प्राइमल पर इस्तेमाल कर रहे हैं या ड्यूअल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहली प्रॉपर्टी आप किस तरह से लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल जे इन वन प्रॉब्लम should be equal to left hand side minus right hand side of the constraints j in the other problem. एक प्रॉब्लम में आप j वेरिएबल का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में j वेरिएबल का कोएफिशिएंट रखते हैं। इन वन प्रॉब्लम यू प्लेस कोएफिशिएंट of the variable j in objective function at one side, then it should be equal to the left hand side minus right hand side of the j constraint in other problem. उधर j, यहाँ लेफ्ट हैंड, यहाँ क्या होगा जी, इस साइड पे क्या होगा, j वेरिएबल का कोएफिशिएंट लिखा जाएगा। इधर क्या होगा, j कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को माइनस करके लिखा जाएगा। बात क्लियर होगी है ना जी। दोनों चीजें रिलेट करेंगी, एक तरफ से जे वेरिएबल काम करेगा जबकि दूसरी तरफ से जे कंस्ट्रेंट काम करेगी। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ वन प्रॉब्लम डायरेक्टली फ्रॉम द ऑप्टिमल टेबल ऑफ द अदर। ये प्रॉपर्टी इस तरह से हम एवेलुएट कर लेंगे कि एक मेथड के जरिए आप ऑप्टिमल टेबल की मदद से जो आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो दूसरे का डायरेक्टली उससे बन जाता है। ये थी प्रॉपर्टी वन। अब इसमें इससे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी टू क्या जी, फॉर एनी पेयर ऑफ फिजिबल प्राइमल ड्यूअल सॉल्यूशन, जब हम उसका फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू इन द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम लेस देन इक्वल ऑब्जेक्टिव वैल्यू इन द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक जो है एक से हमने तो वो मेथड लगा के, सिंप्लेक्स मेथड लगाकर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो दूसरे का डायरेक्टली बनाते हुए प्रॉपर्टी टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव वैल्यू अगर वो मैक्सिमाइजेशन का है तो उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू तो लेस देन इक्वल रखी जाएगी दूसरे की मिनिमाइजेशन की वैल्यू। All the optimum relationship holds as a strict equation. अच्छा,
ऐसा करने का फायदा क्या है? ये जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा है, इसके इस्तेमाल से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? नहायत ही जबरदस्त किस्म का इसमें बेनिफिट है। कहता है दीज रिजल्ट्स कुड बी एडवांटेजियस कंप्यूटेशन, इनका सॉल्व करने में बहुत ही एडवांटेज हासिल होता है। कैसे? इफ द कंस्ट्रेंट्स एसोसिएटेड विद द सॉल्व प्रॉब्लम आर कंसिडरेबली लेस देन द दोज एसोसिएटेड विद द अदर प्रॉब्लम, यानी कंस्ट्रेंट्स की तादाद कम हो जाती है। मिसाल देके वो कैसे समझा रहा है, इफ अ मॉडल हैज 100 वेरिएबल एंड 500 कंस्ट्रेंट्स, जरा देखिएगा इस मेथड की फ्यूजो बरकत कितने हैं कि एक मॉडल प्रॉब्लम में अगर 100 वेरिएबल्स हैं और 500 कंस्ट्रेंट्स हैं, अब उसको सॉल्व करना एफर्ट लगाकर, मेहनत लगाकर, लेकिन देन इट इज एडवांटेजियस कंप्यूटेशन टू सॉल्व द ड्यूल, लेकिन उसके ड्यूल को सॉल्व करना इतना आसान पहले कभी नहीं था। कैसे? बिकॉज इट हैज ओनली 100 कंस्ट्रेंट्स। ये बात हम जानते हैं कि पहले प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दूसरे प्रॉब्लम में नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बन जाती है, और पहले प्रॉब्लम में नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, दूसरे प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बन जाती हैं। अगर हमारे पास पहले प्रॉब्लम में 100 वेरिएबल हैं तो यकीन कीजिए दूसरे प्रॉब्लम में वो 100 कंस्ट्रेंट बन जाएंगे। लेकिन पहले प्रॉब्लम में 500 कंस्ट्रेंट थी, अब जब हमने ड्यूल में चले गए हैं तो वो अब सिर्फ और सिर्फ 100 रह गई हैं। तो 100 को डील करना 500 की निस्बत आसान है। प्राइमल ड्यूल रिलेशनशिप, ये हमारा प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइज z इक्वल 5x1 प्लस 12x2 प्लस 4x3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल 10, 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल 8, तीनों वेरिएबल x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। सो ये बात याद रखें, पेपर में इस किस्म का जो है ना प्रॉब्लम आ जाता है कि जिसमें प्राइमल देकर आपसे जो रिजल्ट्स हैं वो डल के मांगे जाते हैं। इसलिए ये चीज़ इस लिहाज से ज़रा अहम है, इसे ज़रा आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। आफ्टर एडिंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्राइमल। इस प्राइमल की स्टैंडर्ड फॉर्म मुलाहजा कीजिए। मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, 5x1 12x2 प्लस 4x3। अच्छा, ये अब मैक्सिमाइजेशन का है तो ये जो है कंस्ट्रेंट, ये एक कंस्ट्रेंट y1 वेरिएबल से एसोसिएट हो जाएगी। क्योंकि ये दो ही कंस्ट्रेंट है तो डल में हमारे पास दो ही वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये लेस देन इक्वल अब खत्म करने के लिए हमें एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ा, दैट इज x4। कौन सा वेरिएबल ऐड करेंगे जी? x4। अब चूंकि उसने बेगम मेथड लगाया है तो ये जो इक्वेशन थी उसमें हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल r यूज करना पड़ेगा। r को बेगम से मल्टीप्लाई करके z से माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, और इस वेरिएबल का जो हमने लेस देन वाली इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज किया तो इसका जो जिक्र किया वो z ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास अब x1 x2 x3 x4 r ग्रेटर देन इक्वल 0, ये हमारा प्राइमल प्रॉब्लम है जिसकी हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये लिखी हुई है हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका सिंप्लेक्स मेथड लगाकर इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने देखना है। बाय सिंप्लेक्स मेथड वी गेट द फॉलोइंग ऑप्टिमम टेबल। इसमें देखिए कि हमने सिंप्लेक्स मेथड से बाकायदा इसे अब हल कर रखा है। हमारे पास ये फाइनल टेबल मौजूद है सिंप्लेक्स की आइट्रेशंस लगाने के बाद।
अब ये जो हमारे पास x1 की वैल्यू 26/5, x2 सोल्यूशन में x2 की 12/5, जबकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 274/5 आ गई है। ये प्राइमल से सॉल्व है। अब जरा यहां से डायरेक्टली डुअल का बनाते हैं जी। जब डुअल की तरफ जाएंगे तो डुअल का जो हमारे पास बनेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, चूंकि प्राइमल मैक्सिमाइजेशन का था तो डुअल लामहला खुद ब खुद ही मिनिमाइजेशन का हो जाएगा। प्राइमल में दो कंस्ट्रेंट्स थी तो डुअल में खुद ब खुद दो अदद वेरिएबल हो जाएंगे और उनके राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं कंस्ट्रेंट्स के वो इसके कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे और वहां पर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे हमारे कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे। तो एक दफ़ा इन्हें देख लें। ये जी जो वेरिएबल्स हैं ये कंस्ट्रेंट बन जाएंगी। ये x1 यहाँ से हमारी पहली कंस्ट्रेंट बनेगी, दूसरी बनेगी, तीसरी बनेगी, फोर्थ बनेगी। ठीक है जी। ये हमारा x1 वेरिएबल ने ये देखिए यहाँ से पहली कंस्ट्रेंट बन जाएगी। एक दफ़ा फिर बता रहे हैं, यहाँ से ये स्क्रीन पे रेड कलर में ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से दूसरी कंस्ट्रेंट बनेगी, यहाँ से हमारे पास तीसरी कंस्ट्रेंट बनेगी, यहाँ से हमारे पास फोर्थ कंस्ट्रेंट बनेगी। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास इस वक्त आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमने डुअल बना लिया है हमारे पास। ठीक है, y1 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये चूंकि मिनिमाइजेशन का है तो सारी इनइक्वालिटीज में डुअल की ये सारी इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट के अंदर जो सिंबल आएगी वो ग्रेटर देन आएगी। ठीक है, और y2 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल -m। अप्लाइंग प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके यहाँ से रिजल्ट निकाला जाए ताकि हमें पता चले कि डुअल का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। Starting solution variable x4 and r in optimal iteration. We obtain the following information: z equation, coefficients of x4 and r are these. ये देखिएगा जी, x4 yes और r, इनके लिए z इक्वेशन में हमारे पास 29/5 है और -2/5 प्लस m है। ये टेबल से हमने देखा है। x4 and r are associated with 29/5 -2/5 plus m और डुअल कंस्ट्रेंट में y1 ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y2 ग्रेटर देन इक्वल -m। सो प्रॉपर्टी 1 किस तरह से अप्लाई होगी जी? प्रॉपर्टी 1 में ये जिक्र था z इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टार्टिंग वेरिएबल इन प्राइमल, तो वहां पर अब ये बन जाएगा y1 हमारे पास और दूसरी तरफ से क्या है जी, डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द डुअल कंस्ट्रेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द स्टार्टिंग वेरिएबल। तो फिर इसमें हमारे पास इन दोनों का जब डिफरेंस लिया जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस y1 -0 आएगा ये इसके मुताबिक, और इसका जब लिया जाएगा y2 प्लस m बन जाएगा, ये डिफरेंस इस साइड पे आ जाएगा। और दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, z इक्वेशन, ऑप्टिमल z इक्वेशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ द स्टार्टिंग वेरिएबल इन, तो वहां पर हमारे पास x4 के 29/5 थी, जबकि दूसरी जो r की थी वो हमारे पास ये जो गिवन है वो इस साइड पे लिखी जाएगी -2/5 प्लस है। अब यहाँ इनको एवेलुएट कीजिए, एक दफा फिर इनको मुलाहजा कर लें। यहाँ से x4 की 29/5 और r की ये है,
ठीक है। जबकि इधर से हमारे पास y1 ग्रेटर देन इक्वल 0 और y2 ग्रेटर देन इक्वल -m, यहाँ से इन दोनों को और वहां से ये दो, ये इधर भी लिखा हुआ है, इन दो को आपस में एसोसिएट किया जाएगा, x4 को और इस इनइक्वालिटी को, r को और इस इनइक्वालिटी को एसोसिएट किया जाएगा। जब हम इनको एसोसिएट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज इक्वेट हो जाती है। यहाँ से y1 की वैल्यू निकल आई 29/5 और यहाँ से y2 की वैल्यू निकल आई -2/5। तो दोनों वेरिएबल y1 y2 की वैल्यू बगैर किसी सॉल्यूशन के टेबल को देखकर हमने डायरेक्टली बनाई है प्रॉपर्टी 1 को इस्तेमाल करते हुए। अब प्रॉपर्टी 2 को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो देखते हैं जी। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर द डुअल प्रॉब्लम। डुअल प्रॉब्लम के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कीमत, कहता जी अभी हम फाइंड करेंगे, ये प्रॉपर्टी 2 लगेगी। ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव वैल्यू इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन प्राइमल ऑप्टिमाइजेशन का था, उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू आएगी। डुअल मिनिमाइजेशन है, उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू लिखी जाएगी और दोनों को इक्वेट कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं टेबल में प्राइमल में जब हमने सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्यूशन बनाया हुआ है मैक्सिमाइजेशन, जो वैल्यू जी की आई 274/5 आई थी। दूसरी साइड पे वो w है, तो जाहिर है इस इक्वेशन में z की वैल्यू पुट कर दी गई, तो यही w की वैल्यू है हमारे पास। तो ये था हमारे पास जो एक रिलेशनशिप प्राइमल का और ड्यूअल का। प्राइमल को सॉल्व करते हुए ड्यूअल की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, ड्यूअल का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, ये आज हमने देखा है। तो एक दफा फिर देख लें, रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिमल एंड ड्यूअल प्रॉब्लम, उसकी प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 2 है। ये दोनों आज आपने कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन में जाकर इसके रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी 1 लिखनी है और प्रॉपर्टी 2 लिखनी है। ठीक है जी, यही आज का काम है। ये बात अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है कि इसका एक क्वेश्चन पेपर में आता है जिसमें प्राइमल को सॉल्व करके डुअल का सॉल्यूशन भी बनाया जाता है। तो आज आपने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज ही लिखनी है इसमें, दैट्स एनफ। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर से। अल्लाह हाफिज़।